बिहार की राजनीति का जिक्र जब भी होता है तो एक शब्द जरूर सामने आता है, बाहुबली। यह शब्द उन नेताओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनकी पहचान केवल राजनीति तक सीमित नहीं रही, बल्कि अपराध जगत से उनका गहरा रिश्ता रहा। इन बाहुबली नेताओं के पास अपनी निजी सेनाएं, गुर्गे और इलाके में आतंक का ऐसा दबदबा रहा कि लोग उनके नाम तक से कांप जाते थे। 90 का दशक बिहार की राजनीति और अपराध के मेल का सबसे काला दौर माना जाता है। उस समय विधानसभा से लेकर लोकसभा तक ऐसे नेताओं की भरमार थी जिनका लंबा चौड़ा आपराधिक रिकॉर्ड था। हत्याएं, अपहरण, रंगदारी, अवैध वसूली, यह सब राजनीति की सीढ़ी चढ़ने का हथियार बना। आइए अब हम विस्तार से जानते हैं बिहार के उन बाहुबली नेताओं के बारे में जिन्होंने दशकों तक राजनीति और समाज दोनों को प्रभावित किया। मोहम्मद शहाबुद्दीन, सीवान का बाहुबली। बिहार के सबसे बड़े और कुख्यात बाहुबली नेताओं में नाम आता है शहाबुद्दीन का। वे लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते थे और राजद से कई बार सांसद बने। 90 के दशक में सीवान जिला उनका गढ़ था, जहां बिना उनकी अनुमति कोई सांस भी नहीं ले सकता था। उन पर हत्या, अपहरण, अवैध हथियार रखने और रंगदारी के सैकड़ों मामले दर्ज थे। शहाबुद्दीन के खिलाफ गवाही देने वालों को जिंदा जला दिया गया, कई विरोधियों को गोलियों से भून दिया गया। अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई और 2021 में उनकी मौत हो गई। शहाबुद्दीन का असर, उनकी मौत के बाद भी सीवान में उनकी पकड़ इतनी थी कि लोग आज भी उन्हें जननायक कहकर याद करते हैं। उनके समर्थक मानते थे कि वे गरीबों के लिए मददगार थे, जबकि विरोधी उन्हें खौफ का बादशाह मानते थे। अनंत सिंह, छोटा सरकार, मोकामा। पटना के मोकामा से विधायक रहे अनंत सिंह का नाम भी बिहार के सबसे चर्चित बाहुबलियों में गिना जाता है। उन्हें छोटा सरकार के नाम से जाना जाता है। अनंत सिंह पर हत्या, अपहरण और अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर आरोप लगे। उनके घर से AK-47 जैसे आधुनिक हथियार तक बरामद हुए। वे कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे, लेकिन बाद में अलग हो गए। मोकामा में उनका इतना दबदबा रहा कि उनके खिलाफ चुनाव लड़ना किसी के लिए आसान नहीं था। अनंत सिंह की छवि, वे खुद को जनता का मसीहा बताते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, लेकिन विरोधियों के लिए वे आतंक का दूसरा नाम है। पप्पू यादव, पूर्णिया मधेपुरा। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का नाम भी बाहुबली नेताओं में लिया जाता है। उन पर भी हत्या, अपहरण और रंगदारी जैसे कई मामले दर्ज रहे, लेकिन उन्होंने खुद को हमेशा जनसेवक के रूप में प्रस्तुत किया। वे मधेपुरा और पूर्णिया क्षेत्र में युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। कई बार सांसद रहे और अब अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी JAP चला रहे हैं। हाल के वर्षों में वे समाज सेवा और गरीबों की मदद के जरिए अपनी बाहुबली छवि को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सूरजभान सिंह, बेगूसराय। लोजपा नेता सूरजभान सिंह का नाम भी बड़े बाहुबलियों में आता है। उन पर हत्या के आरोप लगे और उन्हें सजाएं भी हुई, लेकिन राजनीति में उनका कद लगातार बढ़ता गया। वे रामविलास पासवान के करीबी रहे और सांसद भी बने। जेल से चुनाव जीतना उनके लिए आम बात थी। ब्रह्मेश्वर मुखिया, आरा भोजपुर। रणवीर सेना के संस्थापक ब्रह्मेश्वर मुखिया भी बिहार के कुख्यात बाहुबली रहे। रणवीर सेना ने 90 के दशक में कई जातीय नरसंहार की। उन पर किसानों और मजदूरों की हत्या, गांव जलाने और आतंक फैलाने के आरोप लगे। उन्हें 2012 में पटना में गोली मारकर हत्या कर दी गई। असर, उनकी मौत के बाद भोजपुर और आसपास के इलाकों में दंगे जैसी स्थिति बन गई थी। सुरेंद्र यादव, मोकामा, अनंत सिंह के प्रतिद्वंदी के रूप में जाने जाते हैं। राजद से जुड़े रहे और यादव बाहुबली के रूप में अपनी पहचान बनाई। मोकामा में यादव और भूमिहार बाहुबली राजनीति का केंद्र रहा है। अवध बिहारी सिंह, दरभंगा। मिथिलांचल क्षेत्र के बाहुबली नेताओं में नाम आता है अवध बिहारी सिंह का। राजनीति और आपराधिक जगत दोनों में गहरी पकड़। स्थानीय स्तर पर वे किंग मेकर माने जाते रहे। रंजीत डॉन, सारण छपरा। एक समय कुख्यात अपराधी, बाद में राजनीति में कूदे। शहाबुद्दीन की तरह उन्होंने भी अपने इलाके में खौफ और दबदबा दोनों बनाया। सुनील पांडे पर भी है कई आरोप। सुनील पांडे किडनैपिंग, हत्या जैसे मामलों के बाद चर्चा में आए JDU के नेता सुनील पांडे को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने ब्लास्ट के आरोपी को भगाने और छिपाने का अपराध किया था। मूल रूप से रोहतास जिले के काराकाट थाना के नावाड़ी गांव निवासी पूर्व विधायक सुनील पांडेय का राजनीतिक कार्यक्षेत्र भोजपुर जिला रहा है। 2020 में तर्रारी सीट से निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़े थे। हालांकि कड़ी टक्कर देने के बाद
वे हार गए थे। राजन तिवारी का नाम भी है लिस्ट में। बिहार के दबंग नेताओं में राजन तिवारी पर हत्या और अपहरण के कई मामले सामने आए थे। बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी क्राइम में इस बाहुबली नेता का नाम छाया रहता है। राजन पर किडनैपिंग का मामला 2005 में सामने आया। फिलहाल उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जेल में बंद राजन तिवारी कभी बिहार के माननीय नेताजी हुआ करते थे। 2 बार विधानसभा तक पहुंचने वाले इस बाहुबली नेता का नाता जितना राजनीति से रहा, उससे कहीं ज्यादा लंबा इतिहास इनका अपराध से है। हत्या, किडनैपिंग, मारपीट, लूटपाट और गैंगस्टर एक्ट। जातीय समीकरण, हर बाहुबली किसी न किसी जाति का बड़ा नेता बनकर उभरा। गरीबों की मदद, अपराधी छवि के बावजूद बाहुबली गरीबों की मदद कर रॉबिन हुड बन गए। कमजोर कानून व्यवस्था, पुलिस और प्रशासन बाहुबलियों के आगे बेबस रहे। राजनीतिक संरक्षण, लगभग हर बड़ी पार्टी ने इन्हें टिकट दिया क्योंकि इनके पास वोट बैंक और ताकत दोनों थे। असर, बाहुबली राजनीति ने बिहार की छवि को देश भर में बदनाम किया। विकास की बजाय डर और अपराध हावी रहा। लेकिन धीरे धीरे जनता और अदालत दोनों के दबाव में इनका असर घटा। आज भी कुछ बाहुबली सक्रिय हैं, लेकिन अब उतनी ताकत नहीं रही जितनी 90 के दशक में थी। निष्कर्ष, बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का इतिहास लंबा और खतरनाक रहा है। मोहम्मद शहाबुद्दीन, अनंत सिंह, पप्पू यादव, सूरजभान सिंह और ब्रह्मेश्वर मुखिया जैसे नाम केवल अपराध की वजह से नहीं बल्कि राजनीति की वजह से भी चर्चित रहे। आज भले ही लोकतंत्र और कानून का दबदबा बढ़ रहा हो, लेकिन यह सच है कि बाहुबली राजनीति की कहानी बिहार के राजनीतिक इतिहास से कभी मिट नहीं सकती।